स्वागत है आपका। और हम क्वेश्चन आंसर्स कर रहे थे बहुविकल्पी प्रश्नों के, जो कि आपके आलेखन कला और प्राविधिक कला और साथ ही साथ स्मृति चित्रण पर आधारित हैं। तो ये जो सारे प्रश्न हैं एमसीक्यू वाले क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं, इन प्रश्नों की सीरीज हम लोग कर रहे हैं। इसमें पहला पार्ट हम लोगों ने कर लिया, जिसमें हमने लगभग 45 क्वेश्चंस जो हैं वो हम हल कर चुके हैं। ये सारे क्वेश्चन बच्चों हम लोगों ने हल किए हैं। तो ये सारे 45 क्वेश्चंस जो हैं वो इम्पोर्टेंट, इसमें जो सन दिख रहे हैं वो यानी आए हुए हैं, उन प्रश्नों को हम इसके पहले की जस्ट पहले की वीडियो क्लास में कर चुके हैं। आज हमें 45 नंबर के क्वेश्चन से जो है वो स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर 45 नंबर क्वेश्चन से जो है 45 नंबर तक के क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग। 46वें क्वेश्चन से आज हमें स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर 46 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर पंगाल चित्र शैली के किस चित्रकार ने मेघदूत का चित्रण किया है। तो यहाँ पर आसित कुमार हालदार जी ने जो है वो मेघदूत का चित्रण किया है। प्राथमिक रंगों के समूह को छांटना है यहाँ पर, अथवा प्राथमिक रंगों का समूह कौन सा है ये इसमें बताना है। तो यहाँ पे प्राथमिक रंगों की बात हो रही है, तो लाल, नीला और पीला जो है यहाँ बा वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। सफ़ेद रंग का विरोधी रंग कौन सा है। तो सफ़ेद रंग का विरोधी अगर हम बात करें तो ये काला है, यहाँ पर सा वाला विकल्प इसका सही होगा। इसके बाद प्रागैतिहासिक कला का विषय क्या था। तो जो प्रागैतिहासिक का समय था तो उस समय शिकारी जो है, शिकार का जो विषय था वो उस समय कला का विषय था, यानी बा विकल्प सही है। फिर मुगल चित्रकला का मुख्य संरक्षक शासक कौन था। तो यहाँ पर जहांगीर जो है वो बी वाला विकल्प जो है सही होगा। मुगल चित्रकला का प्रमुख संरक्षक शासक जहांगीर था। और निहाल चंद्र किस शैली के चित्रकार थे। तो निहाल चंद्र जो है वो पहाड़ी शैली के चित्रकार थे, यहाँ पर सा विकल्प सही होगा। मुख्य रंग कितने होते हैं। तो मुख्य रंग जो है वो यहाँ पर ये बात कि मेन रंग कितने होते हैं, तो दो होते हैं। एक प्राथमिक रंग हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, द्वितीयक रंग हो जाएगा। तो यहाँ पर बा वाला विकल्प सही होगा। इसके बाद एक त्रिभुज के समस्त कोणों का योग कितने अंश का होता है। तो त्रिभुज के अगर तीनों कोणों का योग की बात की जा रही है तो 180 अंश होता है, सा विकल्प इसका सही होगा। तीनों कोणों का योग 180 होता है। निम्नलिखित में कौन सा रंग गर्म है। तो गर्म रंग की श्रेणी में जो है लाल रंग आता है, यहाँ पर सा वाला विकल्प आपका सही होगा। और कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखाएं अधिक काली होंगी। तो यहाँ पर कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखाएं अधिक काली होंगी, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये ना। तो यहाँ पर और किस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखाएं गहरी होती हैं। तो इसका एक फंडा या बेसिक समझ लीजिए कि जैसे जैसे हम बी की तरफ जाते हैं वैसे वैसे जो है वो पेंसिल की जो में काला कलर जो है या गहरा हो गया तो वो ज़्यादा बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे एच की तरफ जाते हैं वो रेखाएं क्या होती जाएंगी, हल्की होती जाएंगी। तो यहाँ पर जब हम जो भी ऑप्शन दिया हो उसमें देखिएगा बी में जितना ज़्यादा नंबर दिया होगा वही जो है गहरी काली रेखाएँ होंगी उसमें। तो यहाँ पर 2B ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पर 2B जो ऑप्शन है वो सही होगा। अगर इसकी जगह 4B दिया होता साथ में तो 4B ऑप्शन सही होता। तो बी का अंक जैसे जैसे ज़्यादा बढ़ता जाएगा 2B 4B 6B 8B 10B सबसे ज़्यादा गहरी काली होगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाएगा हल्के तो यहाँ पर H वाला जो अंक जितना ज़्यादा होगा वो उतनी ही हल्की रेखा होगी। राजपूत शैली के चित्र किस धर्म पर आधारित हैं। तो यहाँ पर हिंदू धर्म पर आधारित है, सा विकल्प इसका सही होगा। फिर महाभारत में कौन से चित्रकार का नाम है, या महाभारत में किस चित्रकार का नाम आता है। तो यहाँ पर जो है संजय जो है, सा विकल्प इसका सही है, यानी ये नाम अक्सर आता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अजंता में कुल गुफाओं की संख्या है। तो बच्चों ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत बार आया हुआ है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें वो जो सही आंसर है वो है ही नहीं, जबकि अजंता में कुल गुफाओं की संख्या कितनी है, 29 गुफाएं हैं। तो यहाँ एक से लेकर के यहाँ पर 29 है, तो 29 इसका सही आंसर है। अब चूँकि इसमें 29 नहीं दिया गया है तो यहाँ पर हमने 30 को मान लेते हैं, और 29 ही अगर आएगा तो प्रश्न में तो 29 ऑप्शन ज़रूर होना चाहिए। 29 इसका सही आंसर है। अजंता में कुल गुफाओं की संख्या कितनी है, 29 है। फिर सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष कहाँ मिलते हैं। तो यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष जो है वो पाकिस्तान में मिलते हैं, बा विकल्प इसका सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
तटस्थ रंग कौन से हैं? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है, हमेशा पूछा जाता है। तटस्थ रंग दो होते हैं बच्चों, काले रंग और सफ़ेद रंग को तटस्थ रंग कहा जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इन रंगों को क्या कहा जाता है, तटस्थ रंग कहा जाता है, काला और सफ़ेद। तो यहाँ पर आ विकल्प इसका सही होगा। इसके बाद है हरा रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है? तो यहाँ पर हरा रंग है चूँकि, तो निश्चित रूप से वो ठंडा ही प्रभाव डालेगा। आ विकल्प इसका सही होगा। फिर निम्नलिखित में द्वितीयक रंग कौन सा है? द्वितीयक रंग की बात हो रही है। लाल, नीला, पीला ये प्राथमिक रंग है, नारंगी रंग जो है वो द्वितीयक रंग आएगा। तो यहाँ पर आ वाला विकल्प सही होगा। ये क्वेश्चन भी कई बार आया है, बहुत चांसेस है इसके आने के। तो जिसमें सन ज़्यादा लिखे हैं तो अक्सर वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रिपीट होते हैं, इसलिए उसको अच्छे से याद रखिएगा कि द्वितीयक रंग कौन सा है। मुगल कला के प्रसिद्ध चित्रकार थे। तो यहाँ पर मुगल कला की बात हो रही है, तो मंसूर जो है नाम आता है मुगल कला के प्रसिद्ध चित्रकारों में। तो यहाँ पर सा विकल्प इसका सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो है आपका भारतीय पहाड़ी चित्रशैली का विकास क्रम क्या है? कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो 1600 से 1800 ईस्वी इसका सही आंसर होगा। पचमढ़ी के चित्रों को कहा जाता है, तो शिलाश्रय कहा जाता है पचमढ़ी के चित्रों को। यहाँ पर बा विकल्प इसका सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, किस पेंसिल से खींची गई रेखाएं सर्वाधिक हल्की होती हैं? तो जस्ट अभी कुछ देर पहले ही हम लोगों ने डिस्कस किया कि किस रेखाओं को, किस पेंसिल की रेखाओं को गहरा कहा जाएगा और किनको हल्का कहा जाएगा। तो यहाँ पर जैसे जैसे बी का नंबर बढ़ेगा तो वो ब्लैक होती जाएंगी रेखाएं, और जैसे जैसे एच का नंबर बढ़ेगा वो लाइट होती जाएंगी, हल्की होती जाएंगी। तो यहाँ पर हल्की पूछा गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2H जो है वो सबसे बड़ा नंबर है एच में। तो यहाँ पर 2H वाली जो रेखाएं होंगी सबसे हल्की होंगी। अगर इसी प्रश्न में पूछा जाता है कि सबसे गाढ़ी कलर की रेखाएं किसकी होंगी, तो 4B आंसर इसका सही होता। ठीक है, तो इस चीज़ को, इसका मेन वो समझ के रखिए कि किस उसका जो नियम है वो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो पीले रंग का विरोधी रंग जो है, अगर हम पीले रंग के विरोधी रंग की बात करें तो यहाँ पर नीला जो है होगा, दा विकल्प इसका सही होगा। फिर पीले रंग का विरोधी रंग नीला हो गया बच्चों, और यहाँ पे लिखा है 3 प्रारंभिक रंगों के चार्ट के अनुसार पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा होगा? अगर हम 3 प्रारंभिक रंगों के चार्ट के अनुसार लेके चलेंगे तो यहाँ पर नारंगी रंग जो है इसके अंतर्गत आएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण कोण होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संपूर्ण कोण के बारे में कि संपूर्ण कोण किसे कहा जाएगा। तो यहाँ पर 360 अंश के कोण को संपूर्ण कोण कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर दा विकल्प इसका सही होगा। याद रखिएगा, संपूर्ण कोण कितना होता है? 360 डिग्री का एंगल होता है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है वो 180 होता है। और चतुर्भुज के अगर बात आती है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, तो वो 360 होता है। ठीक है, प्रिज्म में कुल कितने रंग होते हैं? तो प्रिज्म की बात हो रही है, तो यहाँ पर प्रिज्म में 7 रंग होते हैं। यहाँ श्वेत प्रकाश को जब किसी प्रिज्म में से गुजारा जाता है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, तो प्रिज्म में 7 रंग हो जाएंगे। दा विकल्प सही है। द्वितीयक रंग कितने प्रकार के होते हैं? तो द्वितीयक रंग जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पर जो है इनके 6 प्रकार दिए गए हैं। उसके बाद है तटस्थ रंग कितने होते हैं? तटस्थ रंगों की बात हो रही है, तो तटस्थ रंग आपको पता है 2 होते हैं, काला और सफ़ेद। यहाँ पर आ विकल्प इसका सही होगा। फिर मिर्ज़ापुर में प्राप्त उत्तर पाषाण कालीन चित्रों में मुख्य रंग कौन सा है? तो वहाँ के जो भी चित्र हैं उसमें गेरुए रंग से बने हुए हैं। तो यहाँ पर बा विकल्प इसका सही होगा। अजंता की गुफाओं की खोज किसने की? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अजंता की गुफाओं की खोज की बात हो रही है। तो सबसे पहले अंग्रेज़ों ने जो है इसकी खोज की थी। ठीक है, तो एक अंग्रेज़ थे जॉन स्मिथ, उन्होंने जो है अजंता गुफाओं की खोज की थी। तो यहाँ पर जो है अंग्रेज़ों ने जो है इसका सही आंसर होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आया है, तो आ सकता है कि अजंता की गुफाओं की खोज किसने की थी? तो अंग्रेज़ों ने की थी, इसका आंसर सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन है बच्चों आपका कि वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? वर्गाकार आकृति जो होती है उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और चारों कोण भी बराबर होते हैं, और चारों कोण जो है 90 अंश के होते हैं। तो प्रत्येक कोण कितने अंश का होगा? 90 अंश का होगा। अब इसके बाद है लेखनिया दरी कहाँ स्थित है? तो ये मिर्ज़ापुर में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर सा विकल्प इसका सही हो जाएगा। समकोण कितने अंश का होता है? तो समकोण का मतलब ही है 90 अंश, तो यहाँ पर सा विकल्प इसका भी सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि
कि ओस्टवाल चक्र में कितने रंग होते हैं। तो ओस्टवाल के जो रंग चक्र की बात कर रहे हैं तो ओस्टवाल के रंग चक्र में 8 रंग होते हैं, अष्टक होते हैं। सा विकल्प इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलेखन का सर्वप्रथम महत्व क्या है। तो किसी भी वस्तु को आकर्षक बनाना ही आलेखन का महत्व है। तो यहाँ पर आ विकल्प इसका सही होगा। निम्नलिखित में कौन सा आकार आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार के पेपर में क्लास 12th में भी आया था कि कौन सा आकार जो है आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है। तो वर्ग, वृत्त, त्रिकोण, इन सब में तो आपने आलेखन देखा होगा, लेकिन कोण जो है वो कोण एक ऐसी ये वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थानी चित्रकला में शिकार दृश्य किस शैली में अधिक हुआ है। तो किशनगढ़ शैली में अधिक हुआ है। सा विकल्प इसका जो है वो बीकानेर की विशेषता है। यहाँ पर दा वाला विकल्प सही होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा संसार चंद्र जो है नाम किस शैली से जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर राजा संसार चंद्र कांगड़ा जो है शैली, चित्र के शैली से जो है उनका नाम जुड़ता है। यहाँ पर दा विकल्प सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 28 अप्रैल 1819, ध्यान दीजिएगा, 28 अप्रैल 1819 को सर्वप्रथम अजंता गुफाओं की खोज किसने की थी। तो क्वेश्चन भी इसके जस्ट पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि अजंता गुफाओं की खोज किसने की थी। तो अंग्रेज़ों ने की थी। तो यहाँ पर एक अंग्रेज़ थे जॉन स्मिथ, उन्होंने जो है गुफाओं को खोजा था। तो यहाँ पर आ विकल्प इसका सही होगा। फिर 2 शोकाकुल नारी भित्ति चित्र अंकित है। तो यहाँ पर 2 शोकाकुल नारी जो भित्ति चित्र है वो बाघ गुफाओं में है। यहाँ पर बा विकल्प इसका सही होगा। भीमबेटका गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो मध्य प्रदेश में है। आ विकल्प इसका सही होगा। अमृता शेरगिल का जन्म किस देश में हुआ। तो यहाँ पर इसमें आंसर जो है हंगरी सही होगा। यहाँ पर बा विकल्प सही है इसका, हंगरी में हुआ था। उत्तर प्रदेश में राज्य ललित कला अकादमी कहाँ पर स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में राज्य ललित कला अकादमी जो है वो लखनऊ में स्थित है। यहाँ पर बा विकल्प इसका सही होगा। फिर रागमाला चित्रांकन किस कला शैली में विकसित हुई है। तो राजस्थानी जो है, यहाँ पर आ विकल्प सही हो जाएगा इसका। मरणासन राजकुमारी अजंता के किस गुफा का चित्र है। तो यहाँ पर मरणासन राजकुमारी जो है वो गुहा जो अजंता की गुफाएं हैं उसमें 16 नंबर का जो गुफा है उसका चित्र है। यहाँ पर सा विकल्प इसका सही होगा। ठीक है, गुहा मंदिर 16। फिर महाराजा संसार चंद्र किस शैली के हैं। तो कांगड़ा शैली के हैं। यहाँ पर आ विकल्प इसका सही होगा। सूर्य की रश्मियों में कितने रंग पाए जाते हैं। तो 7 रंग पाए जाते हैं। सा विकल्प इसका सही होगा। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोगों ने लगभग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ढेर सारे कंप्लीट कर लिए हैं। इन सभी जो है क्वेश्चंस को आप अच्छे से एक बार देख करके याद करके जाइएगा, ताकि जो है आपको पेपर जो है वो बन जाए। MCQ या बहुविकल्पी प्रश्न जो हैं आशा है कि इसी के अंतर्गत आएंगे, तो पूरे आपके 20 में 20 नंबर पक्के हो जाएंगे। अगर बच्चों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका एक पहला पार्ट भी है जो कि आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। धन्यवाद।